श्रीगुरुगणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 52वें सेशन में आपका स्वागत है। हम चैप्टर 4 ज्ञान कर्म संन्यासी योग का चैप्टर कर रहे हैं और हम अभी श्लोक नंबर 38 श्लोक पे हैं। 38वें श्लोक को और एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। तो हमने ये देखा था कि इस नॉलेज की दिस नॉलेज जिसके बारे में बता रहे हैं, यानी ये जो ज्ञान जिससे हमें अपने साथ अपने रियल सेल्फ के साथ साक्षात्कार होता है, हमें आत्मन का साक्षात्कार होता है, इस विद्या से कुछ भी कंपेयर किया नहीं जा सकता है। वो टोटली वो हाईएस्ट है, इनकम्पेरेबल है और ये सबसे ज्यादा पवित्र भी है। पवित्र क्यों है? क्योंकि ये आत्मन को हमें साक्षात्कार कराता है जब, तो ये नॉलेज, ये ज्ञान और आत्मन दोनों में कोई भिन्नता नहीं रहती है और आत्मन के अंदर में कोई भी तरह के बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के विकार नहीं है। तो उससे ज्यादा प्योर और कुछ नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा पवित्र और कुछ नहीं हो सकता है। और ये कब मिलता है? ये वहां बोल रहे हैं कि कालेन आत्मनि विन्दति, यानी इन इट्स ड्यू कोर्स। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और इसके लिए हमें खुद एफर्ट करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली मिलेगा मगर हमें एफर्ट करना पड़ेगा। स्वयं योग संसिद्धः। तो इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में क्या बताते हैं श्री कृष्ण? हमने देखा था कि चैप्टर वर्स नंबर 37 में, श्लोक नंबर 37 में हमें श्री कृष्ण बताते हैं, यथे धामसी समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। तो जो अग्नि से भस्म हो जाता है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा तो ये भस्म होने पर क्या होगा, ये जो सवाल था, इसका वो सवाल हमें 2 वर्सेस में दे रहे हैं। पहले वर्स में हमने 38 में हम लोगों ने श्लोक में देखा कि हमें ये बताते हैं कि इस ज्ञान से, ये ज्ञान तुम्हें पहला तो है कि अपने टाइम से ही मिल जाएगा, ये ज्ञान सबसे पवित्र है। और दूसरा सवाल जो है कि इसको पाने के लिए मुझे मेरे अंदर में क्या होना चाहिए, तो वो अलग नेक्स्ट श्लोक में हमें श्री कृष्ण बताते हैं। तो वर्स नंबर 39 ले लीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्री कृष्ण यहाँ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। हमारे अंदर उन्होंने पहले हमें 3 बिहेवियर के बारे में बताया था कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया। यहाँ हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। पहला श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और क्या चाहिए? तत्परता। और तीसरा संयम। तो इंद्रिय संयम मन। तो इंद्रिय संयम मन का मतलब, तो एक एक करके देखते हैं। श्रद्धा का मतलब हम लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है एक विश्वास। इसके साथ श्रद्धा का मतलब हो सकता है एक रिस्पेक्ट, एक फेथ। तो ये जरूरी है। दूसरा तत्परता, यानी एक इसको एक हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इसके लिए, इसके प्रति हमारे लिए हाईएस्ट डिवोशन होना चाहिए। और इंद्रिय संयमन का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ द सेल्फ, मास्टरी ओवर द सेल्फ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। स्कूल डेज के बारे में बताते हैं कि स्कूल डेज में मैथ्स मुझे बहुत पसंद था, मगर हिस्ट्री का सेशन जब भी होता था, हिस्ट्री का पीरियड होता था, तो नींद आ जाती थी।
श्योरली हमारे इस अभी जो इस सेशन को सुन रहे हैं उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हिस्ट्री या ज्योग्राफी या कोई भी एक सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट ही नहीं होता था। अचानक से क्लास 10 में एक टीचर आए और उनका दक्षिण से आए थे, उनका उच्चारण बहुत दक्षिण वाला फ्लेवर, मदर टंग इन्फ्लुएंस जिसको बोलते हैं, वो बहुत सारा दक्षिण वाला फ्लेवर था, मगर उनके अंदर में हिस्ट्री के प्रति एक पैशन था, एक एक्सट्रीम पैशन था। और उस एक्सट्रीम पैशन के कारण वो ऐसे नॉर्मली में हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, अकबर ने कितने साल की उम्र पे उसने राजगद्दी प्राप्त की, पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका युद्ध कहाँ हुआ, बैटल ऑफ प्लासी में कौन किसके साथ लड़ रहा था, तो यही तो पढ़ते हैं ना हम लोग हिस्ट्री में। मगर हिस्ट्री, ये जब हमें हिस्ट्री पढ़ाने लगे तो इनका हिस्ट्री पढ़ाने के तरीके से हिस्ट्री एकदम एक जीवित एक कहानी जैसे होने लगी और सब कोई को बहुत इंटरेस्ट आने लगा। ये कहाँ से आता है? क्योंकि और फिर हम लोगों ने जब और भी पूछताछ की तब पता चला कि इन्होंने सिर्फ एक नहीं 4 पीएचडी हिस्ट्री के वेरियस टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री, इंडोलॉजी, सीनोलॉजी, इंडोलॉजी के अंदर में इंडिया के ऊपर में उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर में पीएचडी की हुई थी, सीनोलॉजी के समय उन्होंने मिंग डायनेस्टी के ऊपर में उन्होंने पीएचडी की थी, इत्यादि। तो ये नॉलेज भी उनको क्यों मिलता है? क्योंकि उन्हें हिस्ट्री के प्रति श्रद्धा है। श्रद्धा एक यात्रा है। देखिए, हमारे मन में एक पहले धारणा होती है और ये धारणा से जब हम धारणा को पकड़ के जब हम यात्रा पे निकलते हैं, तब हम एक उस यात्रा का जो गंतव्य स्थान है वो अवेयरनेस है। तो श्रद्धा एक यात्रा है, फ्रॉम बिलीफ टू अवेयरनेस, फ्रॉम ए धारणा टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। हमारे सबके पास तरह तरह के ऐसी धारणाएं होती है, some belief or the other, whatever be that belief। वो बिलीफ जो होती है, कोई बिलीफ हमारी बहुत स्ट्रांग होती है और वो बिलीफ कभी कभी तरह तरह की होती है। जैसे कि आप यदि कभी भी बिहार या कलकत्ता चले जाएं तो वहाँ आपको यदि बिहार का कोई ड्राइवर मिल जाएगा टैक्सी में, तो यदि सामने से बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो पहले उसकी गाड़ी को 3-4 फुट पीछे ले जाएगा, दरवाजा खोलेगा या खिड़की खोलेगा और बाहर थूकेगा, उसके बाद ही वो आगे चलेगा। बिलीफ, राइट? तो हमारे अंदर में कोई ना कोई ऐसी तरह तरह की बिलीफ होती है। बिलीफ होती है कि XYZ मंदिर में जाएंगे तो हमें वीजा प्राप्त हो जाएगा। जिसको इसके बारे में पता नहीं है तो हैदराबाद में वीजा वेंकटाचलपति हैं, वहां आप कभी भी चले जाएं तो आप देखेंगे कि कुछ लोग वो उधर की मंदिर की जो प्रकार है उसके अंदर में प्रदक्षिणा कर रहे हैं 108 बार, 1008 बार इत्यादि, कि वहां इस प्रदक्षिणा करने से यूएसए की वीजा मिलती है। वो यूएसए का वीजा मिलने के लिए मंदिर बना हुआ है अपेरेंटली। सो अब मिलता है नहीं मिलता है उस पर हम नहीं जाते हैं। ये विश्वास है, एक तरह का फेथ है, एक तरह का बिलीफ है। मगर इस बिलीफ के बारे में जब मैं बोलता हूं कि इस बिलीव करता हूं, ये बिलीव जब करता हूं तो ये कभी कभी हमारा बिलीफ जो होता है वो दृढ़ होता है और कभी कभी बिलीफ जो होता है वो बहुत हल्का होता है। जब बिलीफ दृढ़ होता है तब बाहरी धक्का वक्का जब आता है तो उससे वो बिलीफ हिल नहीं जाता है। हमने ये भी देखा है कि हम लोग संसार को, हम लोगों ने सागर या समुद्र की उपमा दी हुई है, का वर्णन दिया हुआ है। तो सागर या के अंदर में जो नाव है, प्लवेन हम लोगों ने यूज किया है वर्ड, तो जब ये जो नाव है यदि छोटी सी डिंगी होती है, ताड़ के पेड़ की बनी होती है, ताड़ के पेड़ को काट के उसके अंदर में से हॉलो करके, तो वैसी यदि डिंगी होती है तो वो तो थोड़ा सा यदि कोई एक मौजा आ जाए, एक वेव आ जाए, टाइडल वेव तो छोड़ दीजिए या सुनामी छोड़ दीजिए, छोटी सी कोई वेव आ जाए और ये उलट जाती है। मगर जो बड़ा जहाज होता है, क्वीन एलिजाबेथ II इत्यादि, वो क्या, उसको क्या होता है? वो कुछ नहीं होता है, वो ऐसे ही चलते जाता है।
थोड़ा सा हिलता डुलता है, फिर भी चलते रहता है। तो ये है दृढ़ बिलीफ, दृढ़ धारणा। धारणा यदि दृढ़ नहीं है तो गति नहीं आएगी, क्योंकि धारणा आते ही उस पर हमें आगे चलने के लिए एक एक प्रोत्साहन मिलता है। ये जो धारणा है ना, ये धारणा जो है, इस पर मनन करना जरूरी होता है। धारणा का इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो आई बिलीव, सो व्हाट, व्हाई डू आई बिलीव, व्हाट इज दिस बिलीफ। ये क्वेश्चन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम आगे गति आगे के लिए अग्रसर नहीं होंगे। तो ये अग्रसर होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन आवर बिलीफ, नॉट टू डिस्प्रूव बट टू प्रूव। हमारी बिलीफ को सत्य है इसको प्रूव करने के लिए हमें हमारी बिलीफ को क्वेश्चन करना है। अब यदि देखिए, जो बिलीफ जो अपने बिलीफ को क्वेश्चन नहीं करता है वो क्या हो जाता है, अंधविश्वासी। अब ये ड्राइवर को आपने यदि कभी पूछ भी लिया कि ये आपने ये ऐसे थोड़ा सा, आपने तो बिल्ली को देखा ही नहीं होगा, राइट? आप पीछे बैठे हैं, आप आराम से बैठे हुए हैं, अचानक से गाड़ी रुक गई, आपने पूछा क्या हुआ भैया, नहीं 1 मिनट, वो पीछे जाता है, दरवाजा खोलता है, थूकता है, फिर वो वापस दरवाजा बंद करता है, बाहर दरवाजे जमीन पे थूकता है, वो आपको पसंद भी नहीं है, आपने फिर उसके लिए उसको आपने टोका भी कि ये क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है सामने से बिल्ली ने रास्ता काटा। अच्छा, बिल्ली ने रास्ता काटा तो उससे तुम पीछे क्यों हट रहे हो, तुम क्यों थूक रहे हो? उसके पास जवाब नहीं होते हैं। क्यों जवाब नहीं होते हैं? क्योंकि उसने कभी भी उस धारणा के बारे में मनन नहीं किया है, उसने कभी भी कोई क्वेश्चनिंग नहीं की है। और आपने उसको क्वेश्चन किया तो वो बोलता है आप क्या बोलते हैं, नास्तिक, आप नास्तिक हैं। तो सीधा कहां पहुंचा देते हैं, देखिए, आप नास्तिक हैं। अरे, आपके अंदर में वो अंधविश्वास है क्योंकि आपने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया, और क्वेश्चन करने से आप लोगों को रोकते हैं। आजकल यदि हम बाहर देखें तो, और मैं अभी जो स्टेटमेंट करूँ, कुछ स्टेटमेंट कर दूं तो ये वो शायद पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाए, या फिर आजकल के माहौल में वो क्या बोलते हैं, नॉन सेक्युलर स्टेटमेंट हो जाएगा। मगर मैं सेक्युलर या नॉन सेक्युलर की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ। जब तक इट डज नॉट मैटर एज टू विच रिलीजन वी आर फ्रॉम, एंड मैं जानबूझ के रिलीजन वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि रिलीजन के बारे में भी हमें, रिलीजन के साथ श्रद्धा का भी हमें विश्लेषण करना जरूरी है। तो रिलीजन, हम किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी मत के हों, संस्कृत में रिलीजन को मत बोलते हैं, धर्म नहीं। धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ। तो धर्म इज आवर इनरमोस्ट एसेंस। तो हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट वर्ड जो है धृतराष्ट्रवाच के बाद धर्म क्षेत्र, फर्स्ट वर्ड इटसेल्फ इज धर्म। एक्चुअली पूरी गीता ही धर्म और मम, इन दोनों के बीच में फंसी हुई है। तो यदि हम धर्म है, धर्म वर्ड है, वो धर्म नहीं लेकर हम मत तो ले, देन इट बिकम्स मच मोर इजियर फॉर अस टू टॉक अबाउट, क्योंकि रिलीजन इज एन ओपिनियन, इट इज ए बिलीफ, इट इज अ बिलीफ। और हर रिलीजन का काम होता है हमें रीलिगारे, लैटिन में रिलीजन का वर्ड आता है रीलिगारे, टू टाई अगेन, लिगारे तो जो उससे वर्ड आता है ना, हमारे बॉडी के अंदर में लिगामेंट होता है जो दो चीज को जोड़ता है, बांधता है। टू टाई अगेन विथ व्हाट, टू टाई विद डिसिप्लिन, टू टाई विद डिसिप्लिन। देखिए, रिलीजन इज द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन के बगैर स्पिरिचुअलिटी में हम नहीं प्रवेश कर सकते हैं। मगर जब स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश कर जाते हैं तब रिलीजन का आधार की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड बिलीफ है, ये तभी होता है जब मेरे अंदर में कोई बिलीफ है और उस बिलीफ को मैं क्वेश्चन नहीं करता। वेदांत शायद एकमात्र मत है जिसके अंदर में, वेदांत भी धर्म नहीं है, वेदांत भी मत है, वेदांत भी एकमात्र मत है जिसके अंदर में देयर इज नो फैनेटिज्म। वो एक्चुअली हमें प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहन देता है।
विवेक चूड़ामणि में हम लोगों ने देखा था कि को बंधः कथम मोक्ष, तो ये कहाँ से बंधन आया, कैसे हम मोक्ष इससे पाएंगे, ये शरीर में ये आत्मा कहाँ से, ब्रह्मन कैसे प्रवेश करता है, कहाँ वो स्थित होता है। तो ये सारे जब हम प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, वेदांत का मत ही इसे प्रोत्साहन करता है। एंड इट डज नॉट मैटर कि आप कौन से वेदांत, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, शुद्ध द्वैत वेदांत, वेदांत के भी तरह तरह के मत हैं, इसीलिए वो मत है। देखिए रियलिटी जो है, ट्रुथ जो है, वो एक ही हो सकती है, ट्रुथ एक ही हो सकता है। मगर वेदांत को भी, वेद को भी, देखिए हम लोगों ने पहले भी देखा था, वेद अपरा विद्या है जब तक उसकी हमें अनुभूति नहीं होती है। मगर वेद की जो उसके अंदर में अपरा विद्या को श्रद्धा से एक्सेप्ट करके उस पर जब तक हम मनन नहीं करेंगे, तब तक हमारी जर्नी पे, हमारी यात्रा पे हम अग्रसर नहीं हो सकते हैं। और ये क्वेश्चनिंग क्या है, ये क्वेश्चनिंग मुझे प्रूव करने के लिए है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये नहीं हो सकता। देखिए जब भी मैं ये बोलता हूं कि ये नहीं हो सकता, तो फिर मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ूंगा। मैंने तो अपने आगे बढ़ने का रास्ता ही रोक दिया ना, मैंने आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया। तो जब हमारे अंदर में एक धारणा होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मनस नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, ये धारणा है। ये अभी तक मेरे लिए धारणा है क्योंकि इसकी मुझे अनुभूति नहीं हुई है। और इसीलिए ये धारणा को मैं सत्य मानकर इसे प्रूव करने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए जब मैं सवाल पूछने लगता हूं, व्हेन आई स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, परिप्रश्नेन बोला था, जब हम व्हेन आई स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, देन मैं मेरी जर्नी पे स्टार्ट होता हूं। जर्नी क्या है? धारणा से प्रज्ञा तक, धारणा से अनुभूति तक। ये जर्नी जो है, ये यात्रा जो है, ये श्रद्धा ही मुझे ले जा सकती है। श्रद्धान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान इज ओनली इफ आई हैव फेथ, ओनली इफ आई हैव फेथ। यदि हमारी बिलीफ नेगेटिव स्टैंड पॉइंट से शुरू होती है तो क्या होता है? आई एम स्टिल द बॉडी, आई एम स्टिल द माइंड, आई एम ओनली द इंटेलेक्ट। तो वाइल इंटेलेक्चुअली मुझे समझ में आया, एंड देन मैं बोलता हूं नहीं ये सब कुछ सही नहीं है, तो फिर उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर कोई एफर्ट भी नहीं होता है। और ये नेगेटिव स्टैंड पॉइंट से स्वामी चिन्मयानंद ने भी अपनी यात्रा शुरू की थी। तो ही वॉज अ जर्नलिस्ट, और उन्होंने ठान लिया कि ये जो भगवा पहन के, गेरुआ पहन के ये सब घूम रहे हैं, ये दीज आर ऑल लीचेस, ये सोसाइटी का खून चूसते हैं, तो इनका जो सत्य है इसको मैं एक्सपोज करूंगा। अब भाग्यवशत बोलिए या भगवत कृपा बोलिए, उनका पाला पड़ा एक सिद्ध पुरुष के साथ, स्वामी शिवानंद के साथ। तो भगवा पहन के बहुत सारे पाखंडी भी घूमते हैं, बिकॉज इट इज एन ईजी वे टू पॉसिबली अर्न मनी ऑल्सो, वो मुझे नहीं पता। मगर स्वामी चिन्मयानंद को भगवत कृपा बोलिए, गुरु कृपा बोलिए, जो भी बोलिए, उन कोई इंसिडेंस बोलिए, उनके प्रारब्ध बोलिए, उनको शिवानंद जी का सान्निध्य प्राप्त हुआ। और क्या हुआ? अधम अधिकारी के हिसाब से वो गए थे और उनका रिफॉर्मेशन हो गया। रिफॉर्मेशन होने पर उनका रीसेट बटन दबाना पड़ा। रीसेट बटन दबाने से उन्होंने वापस अभी जर्नी शुरू की। अब उनके अंदर में जो विश्वास है, वो विश्वास को उन्होंने दृढ़ करने के लिए सवाल पूछने लगे वो। क्योंकि जब वो उन्होंने अधम अधिकारी के हिसाब से रास्ता शुरू किया था, जर्नी शुरू की थी, तो उस जर्नी के अंदर में उनका कोई और सवाल ही नहीं उठ रहा था। क्या सवाल पूछेंगे? ये सब गलत है। अब गलत है तो गलत है, उसको तो मैं और खाली प्रकाशित करके, प्रमाणित करके मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। और इसीलिए हम मैनेजमेंट में भी जब हम फीडबैक देते हैं तो बोलते हैं पहले ये देखो कि व्हाट इज राइट,
नॉट व्हाट इज रॉन्ग। तुम यदि राइट को रीइंफोर्स करोगे तो अपने आप ही आदमी के अंदर में सुधार आ जाएगा। गीता भी वही बोलता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा का मतलब टू लुक फॉर व्हाट इज राइट, लुक फॉर द पॉजिटिव। श्रद्धा इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग नेगेटिविटी। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसको ओवरकम करने का प्रोसेस को ही श्रद्धा बोल सकते हैं। नहीं ओवरकम करना तो अपान शक्ति है। अपान शक्ति के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है। अपान शक्ति, अपान वायु इज द वायु दैट गोज डाउनवर्ड, ग्रेविटी। नीचे की ओर जाने के लिए एफर्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जर्नलिस्ट स्वामी चिन्मयानंद जब बालकृष्ण मेनन थे तब वो जर्नलिस्ट थे। Let us take his life as a journalist. Let us take any journalist today, any journalism today. आप कभी भी न्यूज़पेपर खोल के देख ही लिए, व्हाट इज हेडलाइन पे क्या होता है बड़े बड़े से, आज को कोविड इतना फैल गया, आज को इस जगह में कंटेनमेंट हो गई। तो कभी भी न्यूज़पेपर के अंदर में कोई पॉजिटिव न्यूज हेडलाइन पे नहीं आता है। आज सारी दुनिया सुखमय है, ये न्यूज़पेपर कोई पढ़ेगा ही नहीं। आज को हैप्पीनेस इंडेक्स चरम सीमा पे पहुंच गया है, ये न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ेगा। तो न्यूज़पेपर या फिर जो नेगेटिविटी है इसको ओवरकम करने के लिए श्रद्धा में एफर्ट की जरूरत पड़ती है। एफर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। व्हाट इज इट दैट इज वर्किंग? काम क्या कर रहा है, ये कैसे काम करता है मेरे पर। आउटसाइड वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड में भी सेम क्वेश्चंस। कैन आई मेक इट वर्क बेटर? कैन आई मेक इट वर्क मोर एफिशिएंटली? इसको मैं और अच्छी तरह से कैसे काम कराऊं? ऐसे सवाल जब हम पूछते हैं तब श्रद्धा से ही हम सवाल पूछ रहे हैं, श्रद्धा युक्त सवाल पूछ रहे हैं। सो हाउ डू वी हैंडल नेगेटिविटी? नेगेटिविटी तो है सब चीज में, सब चीज के अंदर में नेगेटिविटी होती है। अच्छा, आजकल हम लोग जब फायर देखते हैं तो फायर में धुआं नहीं होता है क्योंकि हमारे घरों में गैस होता है, या फिर आजकल तो फायर ही नहीं दिखता है, इंडक्शन कुकर यूज कर लेते हैं। तो इंडक्शन कुकर में तो आग ही नहीं दिखती है। मगर लेट अस गो बैक इन टाइम और जब ये देखते हैं कि लकड़ी से चूल्हा जलता था या लकड़ी से आग जलाई जाती थी, उस समय पे चले जाते हैं। तो जब लकड़ी से आग जलाई जाती थी, लकड़ी का एग्जाम्पल इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले ही एधामसी वर्ड देखा था। तो यानी लकड़ी के अंदर में जब आग जलती है तो एकदम ज्वालाग्नि हो जाती है, वो हम लोगों ने पहले श्लोक में देखा था। तो इसीलिए लकड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो लकड़ी के आग में जब आग जलाते हैं तो धुआं होता है। तो where there is smoke there is fire, या उल्टा wherever there is fire there has to be some smoke also। धुआं होगा, हर पॉजिटिव चीज के अंदर में कुछ ना कुछ नेगेटिव मिलेगा। यदि धुआं ज्यादा होता है लकड़ी के आग में तो करते क्या है, पंखा लेते हैं, हाथ वाला पंखा लेते हैं और उसको जोर से पंखा करते हैं और उससे आग जल उठती है, धुआं निकल जाता है। सेम वे हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है इसको हटाने के लिए हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको बढ़ाना जरूरी है। पॉजिटिविटी को बढ़ाना जरूरी है, अपने आप ही नेगेटिविटी का विध्वंस हो जाता है। तो हम पॉजिटिविटी के ऊपर काम करें, ये है हमारा श्रद्धा से हम काम करने लगते हैं। तब क्या होता है, श्रद्धा से जब हम काम करने लगते हैं तब हमारा, जैसे मैंने हिस्ट्री टीचर, मेरे हिस्ट्री टीचर का नाम लिया, हम स्टूडेंट्स जो थे, हमारा हिस्ट्री के साथ पार्टिसिपेशन, उनके साथ उस पीरियड में एंगेजमेंट हाई होने लगा, एंगेजमेंट बढ़ने लगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल कि यदि श्रद्धा से मेरी जो धारणा है इस पर, यदि मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरे अंदर में खुद की वो बिलीफ, पॉजिटिव साइड की बिलीफ नहीं है, तो फिर मैं आगे भी नहीं बढ़ता हूं। लोगों को भी कन्विंस करना, लोगों को भी पार्टिसिपेट करवाना किसी काम में, वो भी असंभव होता है। यदि मैं बोलता हूं हाँ ये कर लो, कोई बात नहीं, ऐसे ठीक है, चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, हु विल डू एनी वर्क।
जीसस क्राइस्ट यदि ये बोलते हैं कि लव योर नेबर बट इट इज ओके इफ यू डोंट लव हिम, ही वॉज रेडी टू बी क्रूसिफाइड फॉर हिज बिलीफ। और इसीलिए आज क्रिश्चियन मत एग्जिस्ट करता है। यदि वो अपने बिलीफ के लिए पैशनेट नहीं होते हैं तो ये पैशन जो है, ये बिलीफ जो है, इसके अंदर में जो पैशन है, ये भी बहुत जरूरी है। आप किसी अच्छे कुक को ले लीजिए, वो क्या करता है? कुक जो है वो अच्छा कुक है, वो ऑब्वियसली अच्छा कुक से शुरू नहीं किया था, उसने शायद अपनी मम्मी को कुक करते हुए देखा। उसने नॉर्मली मम्मी माताजी से ही शुरू होता है कुकिंग की जर्नी। तो उसने अपने माताजी को कुकिंग करते हुए देखा, माताजी की कुकिंग। अच्छा, मैंने कभी एक ऐसे किसी सेशन में मैंने सवाल पूछा था कि बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड कौन है? तो सब ने हाथ उठा के माताजी बोला, एक व्यक्ति ने छोड़कर। तो ये एकमात्र व्यक्ति है जिसको आज तक मैं मिला हूं, तो उसने कहा मेरी माँ अच्छी कुक नहीं थी और ना ही है। तो ऐसा व्यक्ति एक ही है, मैंने दूसरे किसी को नहीं देखा है जो बोलता है कि मेरी माँ अच्छी कुक नहीं है। खैर, हमने वहां से रसोई सीखी, और फिर वहां से क्या होता है, जब एक पॉइंट पे आ जाते हैं, जब हम टीवी में देखते हैं, तो वो फट 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 करके सब्जियां काट लेता है, और बिना देखे ही ऐसे उठाता है, फटाक से गिराता है, वो कढ़ाई में गिर जाता है, नमक डालता है बिना कोई नापे। अच्छा, हमें जो वो रेसिपी देते हैं ऐसे लोग, तो उसके अंदर में लिखा होता है 3.5 ग्राम, 2 ग्राम, 2.14 ग्राम ऑफ हींग डालिएगा। वो जब खुद डालते हैं तो क्या करते हैं, तो ऐसे ही डाल देते हैं। तो एक मैंने बहुत फेमस शेफ को पूछा था कि आपको पता कैसे चलता है? तो बोलते हैं कि ये सब्जियां ना मुझे बोलती है कि नहीं, बस 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 बस। क्या हुआ है यहाँ? सब्जी, रसोई और रसोइया तीनों एक हो गए। नॉलेज, नोअर एंड व्हाट, नॉलेज, नोअर एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग व्हाट इज टू बी नोन, ये सब कुछ एक है। श्रद्धा से यात्रा शुरू होती है और प्रज्ञान पे पहुंचती है। यदि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, हमारी जो जर्नी है बैक टू आवर ओन रियल सेल्फ, इसमें भी ये श्रद्धा जब तक नहीं है होती है, तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। ज्ञान यहाँ इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम अपरा विद्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ परा विद्या की बात कर रहे हैं। यानी ज्ञान जो है, ज्ञान और जिस चीज को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों ही सेम है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान जो है वो ही ब्रह्म है। सो वहां हमारी जो श्रद्धा की जो जर्नी है, तो श्रद्धा कहाँ से आया? श्रद्धा का बेसिक नेचर क्या है? टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, यानी वो इंटेलेक्ट में वास करता है। हमारी जो बिलीफ है, धारणा जो है, वो हमारे इंटेलेक्ट में, यानी हमारे बुद्धि में उसका वास है। मगर यदि श्रद्धा एक यात्रा है, श्रद्धा हमने देखा कि एक यात्रा है, तो श्रद्धा की यात्रा के लिए ईंधन क्या है? श्रद्धा की यात्रा के लिए मैं अपने आप को हर समय मोटिवेट कैसे करूंगा? मैं हर समय अपने आप को आगे बढ़ने के लिए मेरे ये इसके लिए सस्टेन करना जरूरी है। कालेन आत्मनि विद्यत विन्दति बताया है, तो कालेन का मतलब इन ड्यू कोर्स, तो ये इन ड्यू कोर्स तक मुझे लगे रहना पड़ेगा। ये लगे रहने के लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? तो यहाँ आता है गुरु का जो रोल है, वो गुरु का रोल आ जाता है। गुरु क्या करते हैं? गुरु हमें तत्परता दे देते हैं। तत्परता का मतलब क्या है? तत्, दैट, परा, परा का मतलब होता है हाई, हायर। तो तत्परता का मतलब होता है दैट विच इज हायर, यानी एक गोल जो मेरे से हायर है। गोल तो ऑब्वियसली मेरे से हायर होना ही जरूरी है, गोल मेरे से नीचे तो नहीं हो सकता है। मुझे अभी क्लास 5 में फेल करना है, तो इसके लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है।
सीए की परीक्षा में फेल करना है, इसके लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है, फेल करने के लिए एफर्ट नहीं चाहिए, पास करने के लिए एफर्ट चाहिए। तत्परता का मतलब है टू हैव अ गोल विच इज हायर देन माई सेल्फ। तत्परता का और एक मतलब होता है डिवोशन। डिवोशन का मतलब एक प्रेम, एक डीप लव। किस चीज के लिए? उस गोल के लिए, उस लक्ष्य के लिए प्रेम होना चाहिए। और तत्परता का और एक मतलब होता है एडिक्शन। तो हमारी बिहेवियर कैसी होनी चाहिए जानते हैं? ये एडिक्ट वाली बिहेवियर। एडिक्ट का मतलब क्या है? शाम को 6 बजे बोतल यदि नहीं खुली तो व्याकुलता होने लगती है। धूम्रपान करने वाले के लिए यदि उनको 2 घंटे 1 घंटे के अंदर में धूम्रपान नहीं किया तो एकदम व्याकुल, मीटिंग में बैठ नहीं पाते हैं, मीटिंग के अंदर में बोलते हैं ब्रेक लीजिए। क्यों? क्योंकि व्याकुलता है। ये व्याकुलता, उसको हम यदि सही डायरेक्शन में अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए करें तो इसको हम तत्परता कहेंगे। ये हमारा सेकंड, इट इज द सेकंड क्वालिटी दैट इज रिक्वायर्ड। पहली क्वालिटी क्या बताया हम लोगों ने? कि श्रद्धा, राइट? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः is the second quality. So तत्पर का मतलब ये जो इसकी जो एफर्ट है, इसके लिए भी एफर्ट चाहिए, तत्पर होना है। तत्परता का मतलब है टू गो टुवर्ड समथिंग विच इज बिगर देन मी, टू गो टुवर्ड समथिंग विच इज हायर देन मी। तो इसके लिए भी एक एफर्ट की जरूरत है। और ये एफर्ट शुरू होती है डिसिप्लिन से, अनुशासन से। इसीलिए रिलीजन की जरूरत है। देखिए वर्ड जो है ना डिसिप्लिन, इसको यदि अंग्रेजी में आप लिखें डिसिप्लिन, तो इसके अंदर में डिसाइपल छुपा हुआ है। डिसाइपल यानी शिष्य छुपा हुआ है। तो यदि हम शिष्य भाव से गुरु के साथ सेवा करते हैं तभी जाकर डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है, और तभी जाकर हम तत्पर हो सकते हैं। तभी हमारे पास ऐसा गोल मिलता है, इस गोल के प्रति प्रेम भाव आता है कि ये इसको तो मैं प्राप्त करके ही लूंगा। यानी तत्परता जो है ये शरीर में है। हम लोगों ने देखा कि जो श्रद्धा है वो बुद्धि में है, तत्परता जो है वो शरीर में है। इट इज द सेंस ऑफ द बॉडी। पहले बॉडी के अंदर में डिसिप्लिन। मगर एफर्ट का मूल कहाँ है? एफर्ट का मूल है कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। एफर्ट को हम लोगों को कहाँ किस तरह से डायरेक्ट करना है, वेयर इसका डायरेक्शन क्या होगा, किधर एफर्ट होगा? कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, इंद्रिय संयमना। इंद्रिय संयमना का मतलब होता है टू बी कंट्रोलिंग द सेंसेस। अब देखिए यदि माइंड जो है, ऑब्वियसली ये हमारे माइंड का है, तो हमने इंटेलेक्ट का देखा, हमने बॉडी का देखा, तो अब रह गया मनस। मनस का इंद्रिय संयमना। इंद्रिय संयमना का मतलब होता है कि यदि हम कंट्रोल ऑफ सेंसेस के बारे में बताएं तो क्या होता है कि माइंड का जो नेचुरल नेचर है वो है बाहर की ओर चले जाना, सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से सेंस ऑब्जेक्ट्स की ओर जाना, ये उसका नेचुरल बिहेवियर है। सेंस ऑर्गन्स यानी आंख, आंख कहाँ देखती है? भीतर नहीं देखती है, बाहर देखती है। तो बाहर क्या देखती है? एक सेंस ऑब्जेक्ट को देखती है, एक फूल को देखती है, एक सुंदर नारी को देखती है। तो वो आंखें जो है वो ऐसी चीजों को देखती है, तो सेंस ऑब्जेक्ट को देखने लगती है। फिर वो इनपुट आता है, और इनपुट किसके पास आता है? मनस के पास आता है। आंखें सिर्फ इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग मनस करने लगता है। तो एफर्ट जो है ये जब ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि इंद्रिय संयम करो, इंद्रिय पर संयम करो, तो जब हमारे गोल जो है यदि वो मटेरियल वर्ल्ड के गोल होते हैं ना, तो जो मटेरियल गोल प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, तो उनको जब हम बोलते हैं कि इंद्रिय संयम करो, तो वो इसे रेस्ट्रिक्शन मानते हैं। इसे बोलते हैं कि ये मेरे लिए कंट्रोल है, मेरे लिए ये बंधन है। कुछ लोग ये बंधन को मान लेते हैं, और आप किसी भी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को पूछ लीजिए। सक्सेसफुल का मतलब आपके डेफिनेशन से नहीं, वो अपने आप को सक्सेसफुल बोलता है, नॉट नेसेसरी कि ही हैज लॉट ऑफ मनी और ही हैज लॉट ऑफ
नंबर ऑफ हाउसेस या ऐसा कुछ नहीं। वो अपने आप को सक्सेसफुल बोलता है मटेरियल वर्ल्ड में, तो उसने नाम कमा लिया है, वो किसी कॉलेज का प्रोफेसर बन गया है, उसके ब्लॉग को 75,000 लोग पढ़ते हैं, कुछ भी हो, ऐसी तरह का बहुत सारे उदाहरण हमारे हो सकते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को आप पूछ लीजिए ये सक्सेस आपको कैसे आई, तो वो क्या बोलेगा, मैंने बहुत त्याग किए। क्या त्याग किया? अरे जब मैंने चाय पीनी छोड़ दी, मैं तो सिर्फ रात जागकर मैंने नींद छोड़ दी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये अच्छा, अभी क्या करते हैं? अब तो मैं बहुत सोता हूं, क्योंकि जब हमने मन को फोर्स करके इंद्रियों से, सेंस ऑब्जेक्ट से, इसे विषयों से उसे हटाया है, तो विषयों का टेस्ट गया नहीं है। इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 3 में देखा हुआ था। तो विषयों से टेस्ट नहीं गया है, और जैसे ही फिर मौका मिलता है वापस उस टेस्ट के लिए फटाक से हमारा मन उधर चला जाता है। हाउएवर, इसे वापस मन को कंट्रोल में जोर करके भी कंट्रोल में लेने के लिए कुछ हद तक एफर्ट और कुछ हद तक डिसिप्लिन की जरूरत है। मगर जो आदमी स्पिरिचुअल जर्नी पे चला होता है ना, वो उसके लिए जब वो बोलता है कि इंद्रिय संयम मना करना है, इंद्रियों को संयम के ऊपर लेना है, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना है, वो जब कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल की ओर चलता है, तब वो इसे विजय मानता है। उसके लिए हर बार जब वो उसे कंट्रोल खुद के ऊपर उसने अपने आप के लिए कंट्रोल का प्रदर्शन किया हो, तो उस कंट्रोल को वो विजय मानता है, और हर बार वो बोलता है मैं विजयी हुआ। और इसीलिए वो उस जर्नी में क्या होता है, कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस इज फार फार फार, व्हाइल इट इज डिफिकल्ट, इट इज ईजियर इन द स्पिरिचुअल सेंस देन इट इज इन द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में जब भी हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब हमें उसे वो रेस्ट्रिक्शन लगता है, और आदमी की इनर मोस्ट नेचर जो है, आत्मन की नेचर जो है, उसी नेचर के कारण हमें हर समय फ्रीडम की एक चाह होती है, आनंद की एक चाह होती है। ये आनंद की चाह, मुक्ति की चाह जो है, ये क्यों है? क्योंकि आत्मन की रियल नेचर जो है, ब्रह्मन की जो रियल नेचर है, वो आनंद है, सत है, चित है, आनंद है, और वो नित्य मुक्त है। निर्वाण षटकम के अंदर में बोलते हैं कि ना मैं बंधा हुआ हूं ना मैं मुक्त हूं, मुक्त और बंधन के दोनों जो डुअलिटी है उससे भी मैं परे हूं। इतना हाई लेवल का डेफिनेशन भगवान शंकराचार्य करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मनस के ऊपर जब नियंत्रण करने की बात करते हैं, इंद्रिय संयम की बात करते हैं, तो ये मटेरियल वर्ल्ड में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। मगर ये मेंटल डिसिप्लिन जो है, इसका एक बहुत बड़ा डर ये है कि जैसे ही उस डिसिप्लिन में थोड़ा सा भी लैक्सिटी, थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ जाती है, फटाक से वो आदमी वापस इंडल्जेंस में, भोग में वापस चला जाता है। गोल यदि स्पिरिचुअल है तो क्या होता है कि द माइंड को अबाउट टर्न लेना पड़ता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि पलटन को अबाउट टर्न, वैसे ही माइंड को बोलना पड़ता है अबाउट टर्न। इसको बाहर से की दुनिया से रोक कर उसे अंदर की ओर ले जाना पड़ता है। और जब उसे अंदर की ओर ले जाते हैं तो उसका मतलब क्या कि इसके लिए एफर्ट मगर बहुत ज्यादा चाहिए। मगर इसमें जब विजय प्राप्त करने लगते हैं तो इस विजय का जो आनंद होता है ये मटेरियल वर्ल्ड के आनंद से ज्यादा है, और इसीलिए इसके लिए एक हायर डिग्री ऑफ एफर्ट की जरूरत होती है। भोग के लिए एफर्ट की जरूरत नहीं होती, नीचे जाने के लिए एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। पानी ऊपर से नीचे ही जाता है, नीचे से ऊपर ले जाने के लिए एनर्जी की यूज करनी पड़ती है। एनर्जी, एक पंप लगाइए, पानी ऊपर जाएगा, या हीट से उसको वेपराइज कर दीजिए, फिर वो ऊपर जाएगा। मगर बिना एनर्जी के पानी क्या करेगा? पानी ऊपर से, बिना एक्सटर्नल एनर्जी के यूज करते हुए, तो पानी क्या करेगा? ऊपर से नीचे जाएगा। इसीलिए संसार को हर समय पानी के साथ, सागर के साथ कंपेयर किया गया है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान, या किसी भी आग जला लीजिए, दीपक जलाइए, तो दीपक जलाते ही क्या होता है? उसकी जो आग की जो ज्वाला है वो ऊपर की ओर जाती है, और इसीलिए ज्ञान को अग्नि माना गया है। या अग्नि, ज्ञान को जब भी उपमा से यूज करते हैं तो अग्नि की उपमा यूज करते हैं। तो हमारे लिए
अभी तक हमने क्या देखा, 3 हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होने जरूरी है, और हमारे अंदर उसके पहले 3 बिहेवियर के बारे में भी बताया गया, 3 तरह के व्यवहार और 3 तरह के हमारे अंदर में गुण। पहला क्या बताया था, प्रणिपातेन। प्रणिपातेन किसके लिए, मनस के लिए। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इंद्रिय का संयम करना है। जब हम अपना ईगो को सबड्यू करते हैं, जब हम अब मेरे अंदर में जो ममा 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 चलता है, वो उसको जब मैं सबड्यू करने लगता हूं तो ऑटोमेटिकली इंद्रिय के ऊपर संयम आने लगता है। इसीलिए गुरु सेवा करते समय, गुरु के पास जाते समय बिहेवियर क्या बताया, प्रणिपातेन। तो जब निपात करते हैं, गिर जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, वहां सरेंडर कर जाते हैं, ईगो का सरेंडर के बारे में बताया गया है। और ईगो का सरेंडर का मतलब है टू देयरफॉर कंट्रोल द सेंसेस, टू कंट्रोल द सेंसेस, बिहेवियर, इंद्रिय संयम। दूसरा क्या बताया था, परिप्रश्नेन, वो दूसरा बिहेवियर था। यहां उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारा श्रद्धा युक्त सवाल पूछना। श्रद्धा युक्त सवाल जब हम पूछने लगते हैं, श्रद्धा युक्त सवाल के साथ जब ये हमारे पास गुरु के साथ वार्तालाप होने लगती है, तब हम अपने पथ के ऊपर अग्रसर हो सकते हैं। और तीसरा क्या बताया था, सेवया। सेवया किसके लिए, शरीर के लिए। सेवा किसके लिए, शरीर के लिए। शरीर का यहाँ क्या मतलब है, डिसिप्लिन। आप किसी भी आपको मेडिसिन पढ़नी है मान लीजिए, और मेडिसिन पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, आवर्स एंड आवर्स ऑफ स्टडी, डिसिप्लिन की जरूरत है। मिलिट्री में ज्वाइन कर जाइए, डिसिप्लिन की जरूरत है। तो सेम वे जब हमको यदि स्पिरिचुअल नॉलेज, जो कि हाईएस्ट पॉसिबल नॉलेज है, उसके लिए भी डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए रिलीजन शुरू ही करता है डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन कैसा डिसिप्लिन, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे टीका लगाओ, ऐसी माला पहनो, ऐसे बैठो, ऐसे करके फूल चढ़ाओ। इस फॉर्म है तो इस फॉर्म के लिए ऐसे फूल चढ़ाओ। गणेश जी को तुलसी मत चढ़ाओ, शिव जी को बिल्व ही चढ़ाओ। ये ऐसी सारी जो बंधन है, ये बंधन हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उससे हमारे अंदर में डिसिप्लिन आने लगती है। जब ये डिसिप्लिन हमारे अंदर इन कंप्लीटली एज अ पार्ट ऑफ अस हो जाती है, फिर हम अपने आप ही साथ सही सवाल पूछने लगते हैं, और सही सवाल पूछने लगते हैं तो फिर उसके बाद मनन के लिए चालू हो जाते हैं। नहीं तो फिर तो वही बिल्ली ने रास्ता पार कर गई, बिल्ली रास्ता पार कर गई, गाड़ी पीछे लो और दरवाजा खोल के थूको। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक, 3 बिहेवियर, 3 हमारे अंदर गुण और 3 हमारे व्यवहार। उसके बाद हम सेकंड लाइन को देखें तो वहां ये सब होने से क्या होगा, नेचुरल क्वेश्चन है। तो वहां पूछ रहे हैं, वहां बोलते हैं, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम आचिरेण अधिगच्छति। तो वहां हमें बोलते हैं कि अधिगच्छति, अधिगच्छति माने यू विल फाइंड, यू विल फाइंड, यू विल गेट। तो क्या मिलेगा, पराम शांतिम, हाईएस्ट पीस। अच्छा, यहाँ ये शांति कहाँ से मिलेगी, कोई लेके बैठा हुआ है जिसके पास जाना है, वो शांति का झोला लेके, अच्छा मुझे 10 रुपए की शांति दे दो, तो वो ऑब्वियसली यहाँ शांति वो मीनिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए वर्ड जो यूज किया है, वहाँ श्री कृष्ण ने अधिगच्छति वर्ड यूज किया है। अधिगमनम का मतलब, गच्छति का इज द वर्ड पार्सिंग ऑफ गमन। तो गमन का मतलब होता है टू गो। अच्छा, जब रात हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, मैं सोने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप। टू स्लीप कोई जगह है क्या, टू स्लीप तो, सो आई एम गोइंग नोवेयर। तो स्लीप कहाँ है, स्लीप मेरे अंदर ही है, और वो स्लीप प्रकाशित हो जाती है और मैं निद्रावस्था में चला जाता हूं। वैसे ही तो निद्राम अधिगच्छति, निद्रा भी प्रकाशित हो जाती है। तो वहां ये फाइंड का मतलब या गेट का मतलब है टू डिस्कवर, टू डिस्कवर। इसको हम वहां से प्राप्त करते हैं, भीतर ही। ये जो शांति है ये हमारे कहीं बाहर नहीं है,
ये हमारे अंदर ही है। इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि मनस जो है वो लाइक्स और डिसलाइक्स के बीच में फंसा हुआ है, और बुद्धि जो है उसके अंदर में वो शंका और डाउट्स के अंदर में फंसा हुआ है। तो ये जो डाउट्स और लाइक्स डिसलाइक्स के कारण ये जो हमारे अंदर शांति है, वो शांति पूरी ढकी हुई है। हमारे एक्चुअली हमारे अंदर अभी क्या है जानते हैं? अभी ना पीस है। पीस यानी टुकड़े, पीस 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 पीस, बहुत सारे पीस। जब हमें आत्मन की परिचय हो जाती है तब हमें शांति वाली पीस मिलती है। तो वो सारे पीस जो हैं वो एकत्र हो जाते हैं, और एकत्र हो जाने पर हम एक इंटीग्रेटेड होल बन जाते हैं, वन होल। होल बन जाने पर होली बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। तो ये होल होने पर होली हो जाना, ये WHO होली, WHO होल हो जाना, ये एक हो जाना, ये डिस्कवर होता है, और ये होते ही शांति हो जाती है। ये होते ही शांति मिलती है। शांति क्यों नहीं इसके अंदर में आनंद वर्ड यूज किया? क्यों नहीं इसके अंदर में दूसरे जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, मैं प्रज्वलित हो जाता हूं, ऐसे सारे वर्ड्स क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि शांति आप हमारे लिए इट इज द एंड ऑफ ऑल जर्नीज। शांति जो है वो एक सारे जर्नी की एंड होती है। आप किसी भी पूजा की एंड में क्या बोलते हैं? ओम शांति 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 ही। कर्म से हम मुक्त हो गए हैं। यदि हम इस ज्ञान में प्राप्त हो जाते हैं तो कर्म से हम मुक्त हो जाते हैं। कर्म के अलावा, कर्म के साइकिल के बाहर 3 रैंडम चीज होती है, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। रैंडम चीजें होती है। ये तीनों को भी शांत करने के लिए, ये तापत्रय को भी शांत करने के लिए भी हम शांति 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 3 बार बोलते हैं। शांति का मतलब है, शांति कब होती है? शांति हमारे अंदर शांति कब आती है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, ऑफ बीइंग पीसफुल? जबकि हमारे अंदर कोई भी तरह के इमोशन, सारे इमोशन के हम परे हो जाते हैं, आनंद के भी हम परे हो जाते हैं, तो हम परम शांति पर पहुंचते हैं। और वो जो शांति है उसमें भय भी, उपनिषद बार बार बोलता है कि हम भय मुक्त हो जाते हैं। भय क्यों यूज वर्ड कर रहे हैं यहाँ? इसका बहुत हमारे ऋषि जो थे ना, ये सारे बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिस्ट थे। हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये साइकोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि फियर इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक इमोशन। एक बच्चा जो उसके खुद के बारे में आई सेंस उसके अंदर में नहीं आया है, उसको भी एक इंस्टिंक्टिव फियर उसके अंदर में होता है। आप उसके आंख की ओर उंगली ले जाइए, उसकी आंख ब्लिंक कर जाएगी। तो ये जो इंस्टिंक्टिव फियर है, इसका भी, उसको भी मेरे नियंत्रण में मैं ले सकता हूं यदि मैं अपने आप को पहचानता हूं। यदि फियर को, भय को भी हमारे नियंत्रण में ले लिया है, तो उसके बाद, उसके पहले के सारे जो भी इमोशंस हैं वो तो सारे ही ऑब्वियसली कंट्रोल में आ जाते हैं। मुंडक उपनिषद जो है वो डिस्क्राइब करता है इस पराविद्या को, ब्रह्मन को, कि अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णम, अचक्षुसूत्रम, अचक्षुश्रोत्रम, विभुम, सर्वगतम, सुसूक्ष्मम, अव्ययम, भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीरः। ऐसे वर्ड्स यूज करके वो एक लाइन में पूरा डिस्क्राइब करता है। अदृश्यम, जिसे मैं आंखों से देख नहीं सकता। अग्राह्यम, जिसे मैं पकड़ नहीं सकता। अगोत्रम, जो किसी चीज के साथ कनेक्टेड नहीं है। अवर्णम, जो एकदम क्लियर है, जिसका कोई कलर नहीं है। चक्षुश्रोत्रम, जिसे मैं आंखों से या कानों से परसीव नहीं कर सकता हूँ। विभुम, जो हाईएस्ट है, या दूसरा मीनिंग होता है जो सब कुछ के अंदर में स्प्रेड किया हुआ गया है, जो कि नेक्स्ट वर्ड है सर्वगतम। सर्व आगतम या फिर सर्वगतम, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। सुसूक्ष्मम, सबसे सटल, सबसे फाइनेस्ट चीज है ये। अव्ययम, ये कभी भी बदलता नहीं है। भूत योनिम, इट इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। योनि यानी सोर्स, भूत योनिम। परिपश्यन्ति, इट इज
it is eternally everywhere, and it is the most intelligent. धीरा, ये है उसकी उपाधियां, ये उस ब्राह्मण की उपाधि है। अब इसको यदि हम पहचान सकते हैं, ये यदि पहचान के बोलते हैं कि मैं ये हूं, तो जो हमारा स्टेट होता है, ये स्टेट जो है, इसके अंदर में पहला स्टेट, इसके अंदर में फाइनल स्टेट, इसके अंदर में शांति कहा जाता है। और अंदर की ओर फिर देखते हैं, और अपने आप को यदि हम पहचानते हैं, और हर बार, और आनंद अपने आप ही, शांति के अंदर में ही एक आनंद भी होता है, उस आनंद आता है अपने आप को पहचानने पर। सो हम सवाल है, रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी आने पर उसकी जरूरत नहीं, और धर्म से स्पिरिचुअलिटी आने पर क्या स्थिति होगी? धर्म से स्पिरिचुअलिटी नहीं, धर्म धर्म है। धर्म एक जीने की रीति हो सकती है। धर्म जो वर्ड है, ये हम लोग यहाँ पॉपुलर मीनिंग में हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म ऐसे वर्ड यूज करते हैं। ये एक्चुअली संस्कृत में इसका मतलब मत है, तो हिंदू मत है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म वर्ड यूज करते हैं, यहाँ मत है। ये धर्म का मतलब होता है, हम लोगों ने इसके बारे में बहुत बार हम लोगों ने विश्लेषण किया है, धर्म का मतलब होता है दृढ़, जो सब कुछ को अपहोल्ड करता है, दैट विच अपहोल्ड्स, इसीलिए धरती। सो अपहोल्ड करने वाला, जो चीज सब कुछ को अपहोल्ड करता है, जिसके अंदर में रित जो राइटियसनेस जिसके अंदर में वसा हुआ है। सो देयरफॉर इसके अंदर में बिहेवियर, इसके अंदर में मेरा सबसे इनरमोस्ट नेचर जो है, ये धर्म है। धर्म के अंदर में वो वर्ड्स जो हैं, साथ में इसके कोई उपलब्धि, इसके साथ कोई एडजेक्टिव वर्ड, हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम, ऐसे कोई भी वर्ड, सिख, कोई भी वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं इसके साथ। सो इसीलिए हम रिलीजन, कोई भी रिलीजन ले लीजिए, सिख रिलीजन ले लीजिए, हिंदू मत ले लीजिए, इस्लाम ले लीजिए, रिलीजन शुरू होता है बांध कर, डिसिप्लिन में बांध कर। और किसी भी स्पिरिचुअली अटेन्ड व्यक्ति को ले लीजिए, वो हर समय बोलता है सब कुछ एक है, वो सारे धर्मों का समन्वय मानता है। धर्म यानी यहाँ मैं मत की बात करता हूँ, सारे मतों का समन्वय मानता है। श्री रामकृष्ण ठाकुर इसकी परम एग्जाम्पल देते हैं, जो तो मत तो पथ बोलकर। जितने मत हैं उतने पथ हैं, मत यूज कर रहे हैं वर्ड, देखिए, धर्म नहीं। साधक संजीवनी का स्वाध्याय किया जा सकता है, अथवा तो एक निश्चित समय पर पूजा का समय ही पठन किया जा सकता है, कारण कि बहुत मन करता है कि दोपहर के समय स्वाध्याय का जब थोड़ा समय होता है। स्वधर्म ही एकमात्र उपाय है इसके लिए। हमारे लिए, हम आचार्य शंकर बोलते हैं, भगवत गीता किंचित अधीता, थोड़ा सा पढ़ लो, तो थोड़ा सा पढ़ लो। और वो ये भी बोलते हैं कि नाम सहस्र कम, विष्णु के जो सहस्र नाम है उसको भी तुम थोड़ा सा पढ़ लो, वो थोड़ा सा ही बोलते हैं। वो कभी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा एकदम बस लग जाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि जो चरपट मंजरी भगवत भज गोविंदम है, वो हमारे लिए लिखी गई है। ये शायद जो ब्रह्मसूत्र है, वो शायद जो इस बैटलफील्ड से वो निकल चुके हैं, उनके लिए होगा। हमारे लिए जो बैटलफील्ड के अंदर में है, बैटलफील्ड के अंदर से ही हम लोगों को काम करना है। स्वामी विवेकानंद ने खुद बोला है कि गृहस्थ जो आश्रम के अंदर में जो इसको खोजने के लिए निकल पड़ता है, वो शायद सन्यासियों से ज्यादा उसको लड़ना पड़ता है। उन्होंने किसी आश्रम को ज्यादा बड़ा, ऊंचा या नीचा, इन काफी लोगों ने ट्रांसलेशंस के अंदर में उन्होंने गृहस्थ आश्रम को ज्यादा अच्छा बताया था। यदि सचमुच में वैसा होता तो स्वामी जी खुद ही गृहस्थ आश्रम में चले जाते। मगर आश्रम में, कौन से आश्रम में कठिनाइयां इससे जूझने के लिए सबसे ज्यादा है? ऑब्वियसली गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही बाकी पूरा संसार चलता है। ब्रह्मचर्य कैसे चलता है, यानी घर में आपके जो बेटे हैं, बेटियां हैं, ये कैसे चलते हैं, ये कैसे खाना पाते हैं? गृहस्थी है उसके माध्यम से।
घर के अंदर में यदि बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका कैसे उनका कैसे जीवन यापन होता है, वो भी गृहस्थी से। तो गृहस्थ से पूरा संसार चलता है, और उस गृहस्थ में रहते हुए, कार्यरत होते हुए भी योगरत होकर रहना ये कठिन है। इसीलिए जब आपको समय मिले, जब आपका समय अनुकूल हो, उस समय आप बैठिए। और मगर जब बैठें तो उस समय मन, बुद्धि और शरीर तीनों को एकाग्र करके काम करें, तो फिर ही आगे हम बढ़ सकते हैं। रिलीजन मानने वालों का अपने जीवन में वे ऑफ लाइफ के लिए क्या सप्लीमेंट है? जो धर्म को नहीं मानते उनकी जीवन पद्धति का आधार क्या होता है? देखिए, धर्म को नहीं मानते हैं, हर एक व्यक्ति का धर्म है। कौवे का भी काक धर्म है, कुत्ते का स्वधर्म है, श्वान धर्म है, मनुष्य का मनुष्य धर्म है। मनुष्य के अंदर में भी वर्ण है, अलग से वर्ण है। उन वर्णों के अंदर में वर्ण कैसे निर्धारित किए जाते हैं? गुणों के आधारित। गुण कैसे निर्धारित किए जाते हैं? गुण को, इस शरीर को कैसे हम लोगों ने धारण किया? हमारे वासनाओं और हमारी स्वभावों के वासनाओं को मीट करने के लिए गुणों का मिश्रण करके एक शरीर को धारण किया। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो जो मेरा स्वधर्म है, वहां मैं धर्म वर्ड यूज कर रहा हूं। मैं धर्म नहीं मानता, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। मैं धर्म का मतलब है जो मेरा इनर मोस्ट नेचर है। मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं नहीं मानता। आई डिनाई माई ओन एग्जिस्टेंस। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? कोई भी उसका मत हो। एक्सट्रीम एथीस्ट जो धर्म है या मत है, चारवाक ले लीजिए, सनातन धर्म के अंदर में चारवाक है। जैनिज्म ले लीजिए, जिसके अंदर में भगवान की उपस्थिति, ईश्वर की उपस्थिति या आत्मन की उपस्थिति का भी उन्होंने एग्जिस्टेंस का माना नहीं है, मगर वो स्वयं की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर पाते हैं। मैं ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो हो ही नहीं सकता। यदि मैं एग्जिस्ट करता हूं तो जगत भी एग्जिस्ट करता है, और जगत यदि एग्जिस्ट करता है तो जगन्नाथ होना उचित होगा। अब जगन्नाथ के जगह में आप साइंस ले लीजिए तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर आपका उसके कारण एक स्वधर्म है, और उस स्वधर्म के लिए आप यदि बुद्धि, मनस और चित्त और शरीर तीनों को एकाग्र करके श्रद्धा युक्त जो भी काम करें उस पर काम करते रहें, तो कालेन आत्मनि विन्दति। शायद इस लाइफ में नहीं, नेक्स्ट लाइफ में, इट डज नॉट मैटर। मगर ये प्रोसेस है। जो किसी मत को नहीं मानते हैं, कोई मानने की जरूरत नहीं है, मगर वो क्या अपने जो भी उनके वो साइंस पढ़ते हैं, तो जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के पास ईगो सरेंडर नहीं करके काम कर सकते हैं क्या? मैं सब जानता हूं, तुम कुछ नहीं जानते हो। कोई भी गुरु के पास से कुछ मिलेगा क्या? वो गुरु बोलता है कि अच्छा चलो सुनो, एक काम करो, ये सारी जो किताब है ना, इसका जरा पूरा फोटोकॉपी करके बाइंडिंग करवा के लेके आना। नहीं, मैं नहीं करूंगा, ये नौकर का काम है। उसको कुछ मिलेगा, उसको कुछ कोई भी उपलब्धि होगी क्या? तो सेवा भाव उधर भी जरूरी है, वहां भी ईगो का सरेंडर की जरूरी है, वहां भी सही सवाल पूछना जरूरी है। तुमको किसने बताया, ऐसे थोड़ी हम पूछते हैं। आप जो भी टीचर हो, यदि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, मैं बिहेवियरल साइंस पढ़ रहा हूं, मैं अकाउंटेंसी पढ़ रहा हूं, इट डज नॉट मैटर। तुमको किसने बताया नहीं पूछते हैं ना। वहां क्या पूछते हैं? पॉजिटिव साइड से पूछते हैं, यानी श्रद्धा युक्त सवाल को करते हैं। तो श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम तीनों के साथ साथ ईगो का सरेंडर, प्रणिपातेन, सही सवाल यानी परिप्रश्नेन और गुरु सेवा, ये तीनों बिहेवियर अनिवार्य है। मटीरियल वर्ल्ड की परिभाषा में संयम यानी रिस्ट्रिक्शन क्यों मानी जाती है? मटीरियल वर्ल्ड के अंदर संयम यानी को रिस्ट्रिक्शन इसीलिए मानते हैं क्योंकि जब मेरी मनस जो है, मटीरियल वर्ल्ड कहाँ है? मेरे बाहर है, ये इंक्लूडिंग माय बॉडी, राइट? तो मेरी बॉडी के बाहर है। जब मैं बॉडी के बाहर वाली मनस जब मेरी आउटवर्ड फेसिंग है, तो वो क्या कर रहा है? वो विषयों के साथ लिप्त है। विषयों के साथ लिप्त होने पर क्या होता है? नेचुरली वो भोग रत हो जाता है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। क्या है? थॉट ऑफ विषय, विषय से फिर काम, काम से फिर
क्रोध, क्रोध से इत्यादि इत्यादि इत्यादि, लैडर ऑफ फॉल। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के अंदर में बाहर जब उससे मैं खींच कर लेके आना पड़ रहा है, मुझे खींच कर लेके नहीं, मैं अभी धूम्रपान के लिए नहीं जाऊंगा। माइंड कहाँ है फिर बैठा हुआ? धूम्रपान में बैठा हुआ है। मैं आज रात को मैं दारू नहीं पीऊंगा। सी देयर इज अ फोर्स रिक्वायर्ड, there is a force required, and mind is still occupied with what I am giving up physically. उपवास, एकादशी का उपवास। मैं एक यात्रा पे गया हुआ था, वहां एक सज्जन साथ में हमारे साथ में थे, तो उन्होंने मुझे आके कहा कि आज मेरी एकादशी है, तो जो भोग पे लग रहा है खाना, वो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं खुद लेकर आया हूँ, मेरे लिए खाली एक पत्ता दे देना। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, आपके लिए पत्ता दे देता हूँ। उनको पत्ता दिया। उन्होंने बैग के अंदर में से गोंद के लड्डू, गोंद के ही थे शायद, गोंद के लड्डू, फिर काजू कतली और इत्यादि इत्यादि, पूरा पत्ता भर गया तरह तरह की मिठाइयों से। तो और फिर उन्होंने मेरे पास से 2 गिलास दूध भी मांग लिया। अब ये कौन सी एकादशी है? क्योंकि माइंड जो है वो अभी भी वो खाने से दूर नहीं गया है, तो इसीलिए वो अभी भी वो विषयों के साथ लिप्त है। और इसीलिए जब उसको खींच कर ले आते हैं तो माइंड क्या बोल रहा है? आई एम बीइंग रेस्ट्रिक्टेड, आई एम फीलिंग बाउंड। फ्री मी हाउ? इंडल्ज, फ्री बाय इंडल्जेंस। इंडल्जेंस से क्या होगा? तो भोगे रोग भयम। तो जब भी जैसे इंडल्जेंस करते हैं, खाने का इंडल्जेंस करते हैं, तो रोग का आपको आमंत्रण देते हैं। सो ऐसे देयरफॉर व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट जब स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो एक विजय का फीलिंग आता है। कोशिश करेंगे कि कल हमारे अभी 3 श्लोक बाकी हैं, 3 श्लोक बाकी हैं इस चैप्टर के। कोशिश करेंगे कि तीनों श्लोक कल हम खत्म करें, और कुछ एक्सरसाइजेज हमें करनी जरूरी है। हम लोगों ने काफ़ी एक्सरसाइजेज देखी हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज, ऑब्जर्विंग की एक्सरसाइज, साक्षी भाव की एक्सरसाइज देखी हुई है। साक्षी भाव की एक्सरसाइज के अलावा हम लोगों ने और बहुत सारे छोटे 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 स्टेप्स देखे हुए हैं। इन स्टेप्स को एक बार हम लोग सोमवार को हम रिविजन करेंगे। रिविजन करके इन स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि इन स्टेप्स के माध्यम से हम कैसे अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।